आंधी नहीं तूफान है ये शिवराज जी चौहान है। चाहे कांग्रेस को वोट दो चाहे बीजेपी को वोट दो, वादे करने के बाद सभी भूल जाते हैं। यहाँ आदमी भूखे नंगे फिरे, आप विदेश में आप अच्छे बने तो मतलब भी कुछ नहीं होगा। शिवराज सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सब लोग सुषमा स्वराज तक यहाँ पे रहा है। इसके बावजूद भी विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास देखिए आप, सड़कों की आज ये हालत है, शेष मुख्यमंत्री के हिसाब से कोई विकास नहीं। तो कुत्ता कोई बीजेपी का पट्टा बांध दो तो वो जीतेगा, तो जिताते हैं लोग। किसान परेशान है, अब मामा बोलती है मैं किसान का बेटा हूँ, तो फिर किसान के हितग्राही होकर मकोड़िया डैम बनवाना था ना। हो ही नहीं है। आज की नाली देखो आप पूरी भर रही है, सड़कों पर गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। काय का विकास? स्वर्णकार कॉलोनी में जो गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। आ रही है महंगाई बढ़ रही है तो आय भी बढ़ रही है उसकी। मैंने सुना शिवराज जी यहाँ पान खाने आते हैं। जनता तो शिवराज जी को जिताएगी। कैसा? तरह से जाते हैं तो अपनी बहन समान ही मानते हैं सब बहनों को। तो क्या है, उन्हें और ऊंची पोस्ट मिली है ना। अभी कहाँ मिली? अब मिल जाएगी चुनाव जीतने वाले। अभी तो यहाँ पर मोदी फैक्टर है या शिवराज फैक्टर है? यहाँ तो शिवराज फैक्टर, मोदी फैक्टर भी है, लेकिन शिवराज जी ज़्यादा लोकप्रिय। नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश सेंगर। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग के लिए जिन सीटों की चर्चा है उनमें विदिशा भी है। हो क्यों ना, आखिर मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जो है, मुकाबले में कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा है। हम विदिशा पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करके टटोलने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का गढ़ है, मामा खुद मैदान में है, उनका गढ़ है, लेकिन इसके बावजूद क्या स्थिति? दादा नमस्कार, क्या नाम है दादा आपका? मेरा किसान है। दादा उधर देखो ना कैमरा। तो यहाँ क्या चुनाव का क्या माहौल है दादा? अब ऐसे ही चल रहा है साहब, दोनों तरफा है। हाँ, मामा को ले भाई, शिवराज सिंह चौहान यहाँ से जो है वो है कैंडिडेट है इस बार। मामा को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, पर हो सकता है केंद्र मंत्री बना दे, तो उसको लेके जनता में कुछ है? हाँ, उत्साह तो है, थोड़ा बहुत उत्साह है मामा को लेके। हाँ, लेकिन टक्कर एक तरफा है कि बराबरी की है? बराबरी की समझो आप। ऐसा अपन देखते हैं माहौल है मतलब। हाँ, विचार के हिसाब से। तो आपने तो सबको देखा होगा दादा, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से सांसद रहे। अब मैं भैया बहुत पुरानी बात है। चलिए साहब, और आगे आते हैं बातचीत। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय राजपूत है। विजय भैया, क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? यहाँ बीजेपी का ही। बीजेपी जी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मामा का गढ़ है। हाँ। मामा पहले भी यहाँ से रहे, और बीजेपी का तो गढ़ ही है। यहाँ बीजेपी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज सभी सांसद रहे यहाँ पे। हाँ। अब की बार जब मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो लोगों में यहाँ जो, और अब की बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या भावना है? सब में माहौल गड़बड़ चल रहा था। जो मामा को सीएम की उससे हटा दिया गया था। हाँ, अब मगर जो दिल में जगह मामा के लिए वो किसी नेताओं के लिए नहीं है। विदिशा का अच्छा। ये अब कुछ लोग कांग्रेस के कल कह रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं, कहीं कुछ का उठा देते हैं, महंगाई का उठा रहा है। भाई मैं भी ऑटो चलाता हूँ। अच्छा। मेरे टाइम पे मतलब मैंने 50 रुपये लीटर डीजल डलवाया, तो उस टाइम पे 10-10 रुपये में सवारी छोड़ देता था। अब आज 90-96 रुपये लीटर डीजल है। हाँ। तो मैं सवारी से 50 रुपये ले रहा हूँ। महंगाई कहीं की नहीं है, मई के मई है भाई। अब जो मजदूर है उन्हें 200-300 रुपये में मजदूरी मिल जाती है, आज 500 रुपये ले रहा है। तो उनकी आय बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है तो आय भी बढ़ रही है उसकी। तो ये सब धोखेबाजी है। कांग्रेस का कुछ रुतबा नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने एक सभा में कहा कि मामा जी को ले जाएंगे, तो आइए वैसा भैया उन्होंने कहा कि मंत्री बनाएंगे, तो ऐसा लगता है कि मामा को केंद्र में जाना चाहिए। मामा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। मामा का घर है, मामा विदिशा छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो दुकान है शायद जहाँ शिवराज सिंह चौहान पान खाने आते हैं। दादा नमस्कार, मैंने सुना शिवराज जी यहाँ पान खाने आते हैं। आते हैं जी, क्या माहौल है दादा आपके यहाँ? तो तमाम लोग आते होंगे चुनाव पे। हमें को ऐसा किसी की तरफ नहीं बोलना यही बहुत अच्छा है। चलिए भाई साहब नमस्कार, क्या भैया चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? अच्छा माहौल है, बीजेपी का माहौल है। शिवराज सिंह जी। हाँ, ऐसा? हाँ। ये बताइए लोगों में क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया, ये तो उनका गढ़ है, तो अब की बार उसका ये चुनाव पे क्या है? लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिता के बैठे। यूँ नहीं, उनको तो जीतना है, वो तो उनकी सरकारी बनेगी, पर से वही जाएंगे शिवराज सिंह चौहान जी। ऐसा? हाँ।
मतलब विदिशा तो बीजेपी का गढ़ ही रहा है शुरू से। हाँ, ये आपकी दुकान तो बहुत फेमस है, तमाम लोग आते हैं चाय पीने, तो क्या क्या बातें करते हैं? वो तो यही है और क्या, ज़्यादातर बीजेपी की चर्चाएं होती हैं और क्या, अब उनकी सरकार शिवराज सिंह जी आएंगे कल से। अच्छा चलिए, यह मतलब होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दरअसल आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दरअसल बीजेपी का गढ़ रहा है विदिशा शुरू से। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे, सुषमा स्वराज सांसद रही, और यहाँ से नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज अग्रवाल। मनोज भाई, यहाँ पे क्या है, चुनाव चूँकि शिवराज सिंह चौहान मैदान में है, प्रताप भानु शर्मा मैदान में है, तो ये सीट जो हाई प्रोफाइल हो जाती है। उस सूरत में जब शिवराज जी को सीएम नहीं बनाया तो वो सोच रहे हैं यहाँ से शायद दिल्ली जाके मंत्री बनेंगे, तो जनता क्या सोचती है? तो जनता तो शिवराज जी को जिताएगी। ऐसा? शिवराज जी को, शिवराज जी को 7-8 लाख से जीत रहा है। लाडली बहना वो लेकर आए। नमस्कार भाई, आपका क्या कहना है? लाडली बहना जैसी योजना लेके शिवराज जी आए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए, और आगे चल के भी वो अच्छा काम करेंगे, तो उन्हीं के बारे में जनता सोचती है। लाडली बहना है तो वो उन्हीं के बारे में, उन्हीं को देखकर ही वोट देंगे। ये बहुत बड़ी बात की, क्योंकि वो जिस तरीके से जाते हैं पब्लिक में, वो जिस तरह से जाते हैं तो अपनी बहन समान ही मानते हैं सब बहनों को। और बहनें तो चाहेंगी कि उनका भाई ही आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? राकेश भाई, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो शिवराज जी का माहौल तगड़ा है जी, ऐसा? बहुत तगड़ा है, उनका काम भी अच्छे है, इसलिए उन्हें ना निकलना तो अनिवार्य है, और वो जीतेंगे 1001% जीतेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि दिल से, तन मन से हम मोदी जी के साथ हैं, शिवराज सिंह के साथ हैं। कांग्रेस टक्कर में है, यहाँ पे नहीं है? अब कांग्रेस देखो कहने वाले तो बहुत सी टक्कर में, पर जो काम करता है वही आगे निकलता है, बिना काम के कोई आगे नहीं जाएगा। काम मेरी सीएम रहते हुए भी शिवराज जी ने यहाँ काम करे हैं, वो हर कार्यकर्ताओं से जमीन ही पहचान है। हर कार्य, जहाँ भी आप दुकान पे जाओगे तो शिवराज जी की फोटो मिलेगी। घर घर उनके आने संबंध है, हर गरीब के साथ रहते हैं, वो किसान के बेटे हैं। अब मोदी जी को चाहने वाले इतने हो गए हैं कि उनकी कोई बुराई नहीं सुन सकता। ये शिवराज जी का कह रहे हैं, आप मोदी जी का कह रहे हो? हम तो क्या है, देखो शिवराज जी अरे लेकिन शिवराज जी को सीएम तो बनने नहीं दिया, जबकि वो इतने लोकप्रिय थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुए। नहीं तो वो क्या है, उन्हें और ऊंची पोस्ट मिली है ना। अभी कहाँ मिली है? अब मिल जाएगी चुनाव जीतने अभी तो मामा का घर है, बेचारे मामा का घर, उन्होंने मामा का घर लगा रखा है। नहीं, मामा ही आएंगे हमारे घर से, और उन्हें दिल्ली जाना चाहिए। अच्छा, दिल्ली जाना चाहिए या फिर से सीएम बनना चाहिए? सीएम तो बनने चाहिए, हम यही सोच रहे हैं सीएम बन जाए, फिर जाना है तो आप निकल लिया कम से कम उन्होंने जो सहारा दिया है 1250 का, वो घर घर पहुँच रहा है। आज महिला सक्षम हो गई है 1250 से। बहनाएं तो भी चाहती है, जाते हैं हम आज भी चाहती है, बहना मामा को, अपने भाई को भी चाहती है। लाडली बहना भी बोल रहा है 1250 है, अब तो 450 वाली गैस की भी हो जाएगी कुछ दिन बाद। वो थे तो उन्होंने 3000 तक का वादा किया था। करा है ना वादा, होगा वो पूरा होगा, आज नहीं कल होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। तो आइए देखिए, एक फैक्टर है यहाँ पर कि शिवराज सिंह चौहान, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा भी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, वो भी दमदारी से। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में बात कर रहे हैं। नमस्कार, चुनाव है, लाडली बहना आप कुछ कहेंगी? हमें वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। वोटर आई कार्ड नहीं है, क्यों? नहीं आने लाडली बहना के पैसा मिले इनके, तलाक शुदा आएंगे, आदमी ने छोड़ दा वो ना कुछ नौकरी आए ना कछु आए, परेशान है बेचारी। तो इतनी बड़ी स्कीम चल रही है तो आपको अपना क्या अप्लाई नहीं करा? कोई मालूम ही नहीं है कोई स्कीम है ऐसा? हाँ, ये तो शिवराज जी का इलाका है, यहाँ तो मालूम होना चाहिए, अधिकारियों के पास जाओ आप। अब गए थे सो इनको आधार कार्ड वो कह रहे थे गांव को है तो गांव करवाओ, अब वो गांव को है तो कैसे गांव को हो पाए? वो शहर में रह रही, मायके में रह रही, तो क्या लगे के पापा से हट के, तो पापा से मम्मी से कैसे हट के अलग रहे हैं? वो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं रहे, जो पहले जिनके थे शायद उनके हो गए। हाँ, जो मम्मी से जुड़ के है नहीं तो उनने नहीं करा। आप जाना लेकिन अधिकारियों के पास एक बार फिर से, ये भी एक समस्या है। दरअसल
लाडली बहना का जो शुरुआती दौर में 2 बार के रजिस्ट्रेशन हुए थे, कहा जा रहा कि उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे। बहरहाल लाडली बहना योजना के जनक तो शिवराज सिंह चौहान ही थे। जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, लेकिन जब पहली लिस्ट आती है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की तो विदिशा से चुनाव मैदान में, और प्रधानमंत्री हरदा की रैली में मंच से कहते हैं कि अब इन्हें दिल्ली मेरे साथ जाना है, इसीलिए हम विदिशा में हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश ठाकुर। मुकेश भाई क्या करते हैं? खेती सर। अरे क्या बात है, किसान हूँ। बहुत बढ़िया। क्या मुकेश भाई, क्या चुनाव को लेकर हम तो जहाँ से वहाँ तक घूम रहे हैं, जी। तो यहाँ तो खैर शिवराज सिंह चौहान। हाँ सर, शिवराज सिंह चौहान ही है, दूर दूर तक टक्कर में कोई नहीं है। ऐसा? ये यशस्वी मुख्यमंत्री हुए हैं एमपी के, जो किसान हित में इन्होंने इतने कार्य किए हैं जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। आपको अगर गिनाऊंगा तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा। अच्छा, पर एक बात बताइए, मैं यही पूछ रहा था कि यहाँ से कि यहाँ पर मोदी फैक्टर है या शिवराज फैक्टर है? यहाँ तो शिवराज फैक्टर, मोदी फैक्टर भी है, लेकिन शिवराज जी ज़्यादा लोकप्रिय। शिवराज जी बहुत ज़बरदस्त। अब ये जो लोग हैं, जिस तरीके से देखते हैं हम इन तमाम चुनाव को, क्योंकि बड़ी ये सीट है, मैं सवाल इसीलिए कि अन्य सीटों पे होती है तो वहाँ सिर्फ कैंडिडेट नहीं देखा जाता, मोदी फैक्टर देखा जाता है। यहाँ शिवराज सिंह फैक्टर है। शिवराज सिंह फैक्टर भी इसलिए है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उनके भीतर की वो कसक थी। वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि वो उन्हें केंद्र में लिया जाएगा। सबको ऐसा लगता है कि केंद्र में मंत्री बना जाएगा। जाना भी चाहिए सर, उनकी ये हार्दिक इच्छा थी प्रदेशवासियों की कि ये मुख्यमंत्री शिवराज जी ही बने, लेकिन दुख रह गया, इस बात का अफसोस हो गया सबको बहुत जम के। यहाँ पे अफसोस तगड़ा हो गया। तगड़ा हो गया कि सीएम नहीं बन पाए। लाडली बहना बहुत खुश है यहाँ पर, और किसान भी कोई विरोध नहीं है सर। अच्छा, हाँ, हर जगह विकास हुआ यहाँ पे। तो विकास, ये खरी फाटक ब्रिज ले लो आप, बेतवाजी पे पुल ले लो, बड़ा रिंग रोड ले लो, सीवर लाइन ले लो, नल लाइन ले लो, अभी कॉलोनियों की बात ले लो, मतलब अधिकतर विकास हुआ। अटल बिहारी कॉलेज ले लो, ये माधवराव सिंधिया जी, विदिशा को जो चाहिए था वो मिल चुका है। मिल चुका है जी। तो शिवराज जी को जो चाहिए था वो इस बार नहीं मिला। हाँ बस सर, ये बात रह गई है, कसक रह गई सर, कसक रह गई। सीएम बनना था उनको, सीएम बनना था। अभी मोहन जी ये भी ठीक है वर्तमान में। मोदी फैक्टर तो सर ऊपर से ही है, वो तो सभी जगह है, सभी जगह, लेकिन यहाँ तो विदिशा मामी। क्या बात है, मामा ही आएगा और 1 नंबर आएगा सर। बहुत बहुमत प्रचंड जीतो, प्रचंड बहुमत से जाओ। धन्यवाद भैया। तो देखिए साहब, ये इस तरह की दीवानगी भी है और कसक भी है कि अगली बार इस बार होना था। वैसा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है साहब का? सुरेंद्र रघुवंशी। सुरेंद्र भाई, क्या मैं हालांकि वहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, मामा ही चल रहा है। क्या ऐसी है यहाँ पर? सर मामा ने काम तो किया है, काम तो किया है, पर क्या है सर, मोदी जी ने भी बढ़िया काम किया है। विदेश नीति है, अच्छी है उनकी, लेकिन लोकल किसान के लिए, लोकल पब्लिक के लिए, निचले स्तर के पब्लिक के लिए उनको सोचना चाहिए। जैसे कि अभी ट्रेन में जो है ना, स्लीपर कोच कम कर दिए, जनरल कोचों की संख्या कम कर दी, तो वो जनरल जो लोग हैं, आम आदमी है, उसको दिक्कत हो रही है बहुत। दूसरी चीज़, अभी इनने मध्य प्रदेश में 2700 का गेहूँ तोलने का बोला था कि हम 2700 रुपये क्विंटल में गेहूँ तुलवाएंगे। बिल्कुल। अभी ये बोल रहे हैं कि हम 5 साल में 2700 तुलवाएंगे। तो 5 साल में सर अभी जो महंगाई है, डीजल, खाद, पेस्टिसाइड, ये सब 5 साल में और ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर चली जाएगी। तो उसके हिसाब से फिर 5 साल में हमें रेट मिलना चाहिए था, लेकिन आपने अभी का बोला और फिर उसको किया नहीं। आप 2400 के समथिंग खरीद रहे हैं ये लोग। तो चुनाव के पहले तो वादे होते ही ऐसे है ना सर। वो चुनाव के पहले कहा कि लाडली बहना को 3000 मिलेंगे, लेकिन कहा कि अब 5 साल में मिलेंगे। इसीलिए मतदान का जो प्रतिशत है ना सर, इसीलिए तो कम हो रहा है। तो सरकार के प्रति उदासीन सा है लोगों की, सर कुछ कर नहीं रहे। चाहे कांग्रेस को वोट दो, चाहे बीजेपी को वोट दो, वादे करने के बाद सभी भूल जाते हैं, अपने मन से करते हैं ना काम। तो थोड़ा सा इन लोगों को सोचना चाहिए। मैं दोनों पार्टियों से बोलता हूँ जो हमारे इधर हैं। बिल्कुल, और बोलने का जनता का मतलब ही होता है, हम भी, हमारा मकसद भी होता है कम से कम वो बात पहुँचे तो सही लोगों के पास पहुँचे। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। आप बढ़िया, विदेश नीति आपकी अच्छी है, बढ़िया, लेकिन छोड़ो देश की नीति भी तो आप थोड़ा सा, मेरा बस यही विनम्र है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव दिया कि विदेश नीति भले भी डंका बज रहा हो, लेकिन देश की नीति भी सुधरो, तब तो कुछ रहेगा हमारा। ठीक है, क्या मतलब? सही बात है। यहाँ आदमी भूखे नंगे फिरे, आप विदेश में आप अच्छे बने तो मतलब भी कुछ नहीं होगा। बहुत अपने वाकई बात कही कि बहुत सारे विकास के दावों के बीच में ये हकीकत भी होती है जिसको आम आदमी सहन करता है।
अभी तक आपने देखा होगा, लेकिन जब जैसे ही आते हैं तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी 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 नमस्ते। क्या नाम है सर? अरविंद चौरसिया। अरविंद भैया जी भैया ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि ठीक है अपनी जगह विदेश नीति अपनी जगह, लेकिन लोग उनकी समस्या है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये भी कहा कि भाई यहाँ पे चुनाव है तो यहाँ तो मामा फैक्टर है शिवराज शिवराज जी 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 यहाँ शिवराज जी बड़ा फैक्टर जी। मैं भी भाजपा का छोटा सा कार्य करता हूँ। क्या बात है जी जी। अच्छा, आपको तो यहाँ पे बड़ा कैसा लगा था जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाए? बीजेपी के कार्यकर्ता को, विदिशा के कार्यकर्ता को कैसा लगा? कि शिवराज जी चौहान का तो जीवन ही पूरा भाजपा के लिए समर्पित रहा है, और वो तो ये मान सकता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश के आज की राजनीति के भीष्म पितामह हैं। जी बीच में पितामह अब दिल्ली जी नहीं, अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी। अब तो दिल्ली जी। जाएंगे वो। आपको तो अब जैसा पार्टी का आदेश होगा भाई साहब वैसे ही काम करना होगा। तभी तो उन्होंने कहा था मर जाऊंगा मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। नहीं वो भी सुना होगा आपने। वो राष्ट्रीय नेता है, मध्य प्रदेश के नेता हैं, हम सबके दुलारे हैं। क्या बात है। जी। यहाँ आते तो जी। बड़े सबसे नहीं, और देश में और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से रूबरू मिल रहे हैं, कौन की क्या समस्या है सब। कांग्रेस की क्या है कि प्रताप भानु शर्मा वो भी तो यही कह रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आने नहीं तूफान है। जी शिवराज जी चौहान है। क्या बात है, अभी नहीं तूफान है। नाना नमस्कार। माइक आप तक पहुंच जाएगा मुझे लगता है। बस आप बताइए, मैं तो आपकी बात सुनना है। ये विदिशा जो है पूरा भाजपा का गढ़ होते हुए भी हम लोग 5-7 बार वोट डाल चुके हैं बीजेपी में। शिवराज सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सब लोग हाँ, सुषमा स्वराज तक यहाँ पे हाँ रहा है गढ़। इसके बावजूद भी विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास देखिए आप सड़कों की आज ये हालत है कि सबसे बदतर हालत है विदिशा जिले की। अच्छा, तो वो तो मुख्यमंत्री भी रहे उसके बावजूद विकास भी रहे, इसके बाद भी यहाँ पर विकास नहीं होता। क्या क्या समस्या है दादा, तो आप बताइए। आपकी जो लोकल की समस्याएं वो पूरी नहीं होती। बस एक जरूर मेडिकल कॉलेज जरूर कह लीजिए, एक मेडिकल कॉलेज जरूर बनाया है इन्होंने, बाकी और ज़्यादा कोई विशेष मुख्यमंत्री के हिसाब से कोई विकास नहीं है। यानी जो विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। जबकि और इससे छोटी छोटी जगहों के मंत्री लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी विकास किया है, वो विकास यहाँ पे नहीं है। हम लोग 7-7, 8-8 बार बीजेपी को वोट दे चुके हैं। गढ़ है पूरा, गढ़ है बिल्कुल गढ़ है। बड़े बड़े लोग जहाँ से सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी और शिवराज सिंह चौहान मैदान में, वो पहले भी सांसद रहे हैं यहाँ से। हम लोग भारतीय जनसंघ के ज़माने से वोट देते चले आए। क्या लगता है क्या कारण है कि इतना विकास नहीं? समझ में नहीं आता इन लोग जो क्या करते हैं, क्या अपने विकास कर लेती है, क्या सड़कों का विकास नहीं होता है। तो रात को आप देखेंगे जब चौराहे पर अंधेरा मिलेगा आपको, लाइटिंग नहीं है। जबकि छोटी सी जगह है यहाँ पर, गड़ा कोटा में वहाँ जाइए, जहाँ के मंत्री हैं वो, उन्होंने ऐसा चमन कर रखा है रात को आप वहाँ से निकल जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अपन पेरिस में आ गए हो, जो शिवराज सिंह का पेरिस होती है। नहीं हुआ। क्या बात है, दादा ने जो बात बताई, देखिए यही विदिशा की बात है और विकास की बात है। जिस तरीके से आराम से भैया देखिए पीछे देख कर, तो ये विकास को लेकर भी उन्होंने एक बात की, सवाल खड़े किए कि आखिर जब विकास की बात आती है तो क्या कारण रहता है। यहाँ वो खड़े थे जिनसे बात हुआ, तो विकास का भी एक मुद्दा है। और उन्होंने एक पीड़ा व्यक्त की विदिशा को लेकर कि विदिशा में जैसा विकास हो। दादा नमस्कार। क्या नाम है? रघुवंशी। रघुवंशी जी जी। क्या है माहौल यहाँ पे? यहाँ पे बीजेपी का माहौल है। बीजेपी शुरू से ही है। हाँ, अरे वो तो कह रहे थे दादा कि भैया हम तो यहाँ तो बीजेपी को हम 7-7, 8-8 बार से वोट दे रहे हैं, फिर भी जैसा विकास होना था वैसा हुआ नहीं है। विकास तो नहीं हुआ, ये तो सही है। अब जैसे मकोड़िया डैम रुका है यहाँ पर, अब यहाँ पे मकोड़िया डैम रुका है, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो मकोड़िया डैम के ना बनने पे पेयजल संकट विदिशा के लाने, रायसेन के लाने, और इसके बावजूद यहाँ की जो क्षेत्रीय खेती, यहाँ से विदिशा से लेके वहाँ तक मंडी वहाँ तक नहरीकरण जो मकोड़िया द्वारा होना था वो सब रुका है। अब ऊपर के जो शीर्ष पर बैठे नेताओं को सोचना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए, लेकिन विदिशा की जनता है, अपन क्या क्या आदत है बीजेपी को वोट देने की, जिता रही है लगातार। क्योंकि यहाँ तो कुत्तों बोलते थे कि यहाँ के तो कुत्ता कोई बीजेपी का पट्टा बांध दो तो वो जीतेगा, तो जिताते हैं लोग। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, बाकी काम हुए हैं और रुके भी हैं, काम तो रुके भी हैं। हाँ, यानी विकास हुए भी हैं, लेकिन विकास का कुछ हुए हैं। अब जैसे मेन मकोड़िया है, यहाँ के
ये रायसेन से लेकर मंडी और तक कुरवाई तक के जो नगर हैं इनको भी पानी चाहिए। और यहाँ खेती पानी के अभाव में बंजर हो रही है, किसान परेशान है। अब मामा बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, तो फिर किसान के हितग्राही होकर मकोड़िया डैम बनवाना था ना। मुख्यमंत्री रहे 17 साल। तो उनका इतना तो बनता था, और यही काम है, और ये हो जाए तो राम राज्य। राम राज्य, क्या बात बोली। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, मजा आ गया। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। राजेश भाई, बड़ी धूप में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि वो धूप के कारण वोटिंग नहीं हो रही। मैं कहा धूप में अपन भी निकल जाओ। बताइए सर, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। दादा ने कहा था कि बात तो ये गढ़ है बीजेपी का, इसमें कोई संशय नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज से लेकर शिवराज सिंह चौहान फिर मैदान में है। तो यहाँ पर जब ठीक है बीजेपी को लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन विकास की क्या स्थिति रही? सर विकास तो हुआ है सर, कांग्रेस से ज्यादा आज दिखाना चाहिए कि बीजेपी के टाइम बहुत विकास हुआ है ना। सभी तरह से विकास हुआ है, जैसे कि हमारा कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज का तो बताया दादा ने। मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद चारों तरफ रोडों का विकास हुआ है, हाईवे भी निकल गया सर। और यहाँ से और मामा ने तो विकास किया है। अब हम मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे। यहाँ मामा चलेगा कि मोदी चलेगा? मोदी भी चलेंगे, मामा भी चलेंगे। मोदी चलेंगे। दादा कह रहे मोदी चलेंगे। मोदी भी और मामा भी। देख चुके ना मामा, तो मामा की जगह पे हम तो मोदी वोट देंगे। ठीक है सर, हम मोदी के लिए वोट दे रहे हैं, मतलब मामा के लिए वोट दे रहे हैं। चाहते हैं कि ये हमारी बात मोदी तक पहुँचे। बिल्कुल, मोदी इस मुद्दे पर काम। और सर मैं आपसे कह रहा हूँ 100% मतदान बीजेपी के लिए होगा, और बीजेपी फिर से वोटिंग अच्छी होगी। बाकी जगह पे वोटिंग नहीं हो रही, वरना भले ही ना हो, लेकिन विदिशा तो बीजेपी का गढ़ है। इसलिए विदिशा से हमारे शिवराज जी आएंगे और मोदी जी जीतेंगे। शिवराज जी को दिल्ली भेज दोगे आप? बिल्कुल। वो पहले तो कह रहा था कसम खाता हूँ दिल्ली नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो सर, लेकिन ये तो राजनीतिक परिस्थितियाँ कब पलट जाए कुछ नहीं। ये राजनीति ने क्या खेल पलटा है, बेचारा मामा अभी केवल मामा रह गए। जी सर, नहीं वो सर वो कर्म सर वो नीचे से ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि मतलब हमेशा वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में रहें और लोगों के लिए साथ दें। ठीक सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये वो आपको मेरा सहयोगी आपको बता देंगे, बिल्कुल आप देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमें अब विदिशा में है और ज़मीन के स्तर पर उतरते हैं। दादा नमस्कार, क्या बात है? राधे राम राम जी। राम 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 दादा। राम का राम लो, कमलजीत को जिता दो। ऐसा? हाँ दादा, लेकिन वो ये तो बीजेपी का गढ़ है दादा। वहाँ से लेके यहाँ तक एक बंदा नहीं मिला कांग्रेस का। होंगे, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी मिले मुझे दादा कई लोग कि हम तो 7-7 8-8 बार से वोट डाल रहे हैं बीजेपी पर, वैसा जैसा विकास होना था हुआ नहीं है। हकीकत बात है ना? हाँ हुआ ही नहीं है। आज नाली देख लो आप, पूरी भर रही है, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। काय का विकास? सोनकार कॉलोनी में जो गड्ढे हो रहे हैं, ये विकास थोड़ी है, ये तो अपनी जेब भरना है बस। जीवन का जो आपने सार बता दिया राजनीति का है? सही है ना? और दादा ने कहा कि भाई बाकी खुद का विकास बढ़िया हो जाता है। ये देखो आप, अपनी जेब भरना चाहिए। दुनिया जनता का कुछ भी हो, अपनी जेब भराना चाहिए। अच्छा ये बताइए दादा, शिवराज सिंह जी यहाँ पे मंत्री मतलब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव लड़वा रही है पार्टी। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा वो भी दिया है कि हो सकता है इसके बाद दिल्ली चले जाए, मंत्री बन जाए। यहाँ की जनता को क्या लगता है कि सपोर्ट तो पूरा करेगी जनता पार्टी का? सपोर्ट करेगी, सपोर्ट पूरा करेगी। आगे भगवान मालिक काम तो उनकी राजनीति तो खैर उनके भविष्य पे तय करेगी। और यही राजनीति की कड़वी सच्चाई है। उनको भी एहसास हो रहा होगा कि जीतने के बाद भी पार्टी हटा सकती है। चलिए, लेकिन यही राजनीति। आप कुछ कहेंगे सर? दादा ने कह दिया सबकी तरफ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये स्थिति है साहब, हम जहाँ पर है, शिवराज सिंह चौहान का गढ़ तो है, बीजेपी का गढ़ है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं और संशय नहीं। लेकिन इतनी देर की बातचीत में आपको बात समझ में होगी, लाडली बहनाएं चाहती हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही हो, तो आप जब उनसे पूछते हैं। दूसरी तरफ विदिशा में बीजेपी का गढ़ तो है, लेकिन विकास को लेकर भी लोग बोलने से मुखर हैं कि जैसा विकास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। बहरहाल यहाँ पर अब कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक कि शिवराज सिंह चौहान को जिताना है। उसके बाद उनके सियासी भविष्य का क्या होता है, दिल्ली में उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में है। प्रताप भानु शर्मा भी किला लड़ा रहे हैं। यहाँ पर ब्राह्मण वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन उस सब के बावजूद ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वर्तमान स्थिति देखें, शिवराज सिंह चौहान की यहाँ की लोकप्रियता देखें,
तो बहुत ज़्यादा फाइट जैसी नज़र नहीं आती। बहरहाल, लेकिन आपने अभी तक देखा होगा कि मिजाज क्या है विदिशा की जनता का। तो ये हमारा जो सफ़र है लोकसभा चुनाव के खास कवरेज आप हमारे दोनों प्लेटफॉर्म दिला पेटा और लोकतंत्र दोनों पर देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े उससे पहले बहुत छोटी सी गुजारिश है, हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा